तो जैसा कि आज वन पीस डे है और आज के दिन हमें वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 का ट्रेलर देखने को मिल चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग अच्छे से तो बात करेंगे। साथ ही में क्या आप लोगों को ये पता है कि सोलो लेवलिंग ने यहाँ पे सबसे ज्यादा अवार्ड जीते इस साल में, और यहाँ पे डीमन स्लेयर को भी लेकर अपडेट है। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने कुछ अवार्ड शो को ही लेकर। एंड अवार्ड से मेरा मतलब है कॉलिजन अवार्ड्स के बारे में, जिसके बारे में अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो कॉलिजन अवार्ड्स 2025 एक इंटरनेशनल अवार्ड शो है जहाँ पे काफी सारे शोज को अवार्ड मिलता है। और यहाँ पे एनिमे ने कौन कौन सी कैटेगरी में अवार्ड जीता है उसके बारे में बात करें। जैसे अटैक ऑन टाइटन ने तो इस अवार्ड शो के अंदर 2 अवार्ड्स को जीता है, जैसे गोल्ड विनर एंड ऑडियंस चॉइस विनर फिल्म, एंड साथ ही में बेस्ट इन स्टाइल एनिमे का अवार्ड मिला है। और इसके अलावा द एपोथेकेरी डायरीज ने भी 2 अवार्ड्स को जीता है, जिसमें आता है सिल्वर विनर एंड ऑडियंस चॉइस विनर इन टेलीविजन ड्रामा अवार्ड। साथ ही में हाईक्यू की मूवी ने भी यहाँ पे 2 अवार्ड्स को जीता है, जिसमें हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल को गोल्ड विनर इन बोथ फिल्म स्पोर्ट्स एंड फिल्म का अवार्ड मिला है। और इसके अलावा ब्लू लॉक एपिसोड नागी मूवी के बारे में बात करें, जिसको यहाँ पे गोल्ड विनर इन फिल्म स्पोर्ट्स का अवार्ड मिला है। एंड स्पाई एक्स फैमिली कोड वाइट की मूवी भी पीछे नहीं है, क्योंकि इस मूवी ने यहाँ पे गोल्ड विनर इन फिल्म एक्शन एडवेंचर के अंदर जीता है। और साथ ही में हम लोग बात करें काइजू नंबर 8 के सीजन 1 के बारे में, जिसने भी यहाँ पे एक अवार्ड को जीता है, एंड ये अवार्ड आता है सिल्वर विनर इन टेलीविजन एक्शन एंड एडवेंचर। और चलो ये सारे एनिमेस तो 1-2 अवार्ड जीत रहे, बट यहाँ पे बात करें सोलो लेवलिंग के बारे में, जिसने यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं मल्टीपल अवार्ड्स को जीता है। एंड हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 ने कोलूजियन अवार्ड के अंदर मल्टीपल अवार्ड्स को जीता है। और इतने सारे अवार्ड जीतने के बाद क्या आप लोग पता है कि सोलो लेवलिंग 2025 का मोस्ट अवार्डेड एनिमे बन चुका है। मतलब हाँ, ये एक ऐसी एनिमे सीरीज बन चुकी है 2025 में जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड जीता है। एंड देखा जाए तो सोलो लेवलिंग लिटरली एक न्यू जेन एनिमे है, बट ये न्यू जेन एनिमे आते के साथ ही इतने सारे अवार्ड जीत रहा है जो ओल्ड जेन एनिमे भी नहीं जीत पा रहे, जिस पर यहाँ पे जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड फ्यूचर में अगर सीजन 3 मिल गया तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग फैंस को और भी ज्यादा खुशी हो जाएगी। बट आप लोग सोलो लेवलिंग को लेकर अपना ओपिनियन शेयर करना है। एंड हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो आता है कुछ ब्लू रे एनिमेस को लेकर। जैसे मॉन्स्टर सीरीज के अगर आप लोग फैन हो तो यहाँ पे मॉन्स्टर एनिमे सीरीज को ब्लू रे डिस्क रिलीज मिलने वाला है 2026 में। बट सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे जो ब्लू रे डिस्क होगा वो जापान के लिए नहीं होने वाला है, वो यहाँ पे ग्लोबल ऑडियंस के लिए होगा, जहाँ पे ये जो ब्लू रे होगा वो आप लोगों को इंग्लिश डब और सब में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी इस एनिमे के बहुत बड़े वाले फैन है सो वो लोग यहाँ पे फाइनली ब्लू रे डिस्क खरीद पाएंगे। और हालांकि ब्लू रे से मुझे याद है, सो यहाँ पे द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, यहाँ पे इसके ब्लू रे का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का कवर रिवील किया जा चुका है, जिसमें फीचर किया गया है रिन तारो और वागुरी सान को। एंड यहाँ पे अभी इसका एनिमे करंटली ऑनगोइंग चल रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम 1 रिलीज हो भी चुका है और यहाँ पे वॉल्यूम 2 शायद सितंबर में रिलीज होगा। बट यहाँ पे मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ इसके लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। एंड आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस एनिमे को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, बट अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग पता होगा कि ये एनिमे नॉर्मल एनिमे नहीं है। यहाँ पे इसका हर एक एपिसोड पीक होते जा रहा है। एंड अभी जो लेटेस्ट एपिसोड ड्रॉप हुआ है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था, जहाँ पे मैं आप लोगों को स्पॉइलर वगैरह नहीं देना चाहता हूँ, बट आप लोग जाके जरूर देखना इस एपिसोड को। एंड एक तरह से ये एनिमे सभी लोगों के डिप्रेशन को भी हील कर सकता है। और लेटेस्ट एपिसोड की रेटिंग की बात रही कि मैं इसके लेटेस्ट एपिसोड को कितनी रेटिंग दूंगा, सो मैं इसके लेटेस्ट एपिसोड को 9.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये अभी तक का बेस्ट एपिसोड है कारू हना एनिमे का। हाँ, हालांकि आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करो, क्योंकि अब हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो आता है अपने कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स को लेकर। जैसे हम लोग बात करें 86 के बारे में, जिसके वॉल्यूम 14 का कवर रिवील हो चुका है। एंड जिनको भी नहीं पता तो मैं बता दूं कि 86 की जो लाइट नॉवल होने वाली है वो यहाँ पे वॉल्यूम 14 के साथ ही अपने फाइनल आर्क के अंदर एंटर करेगी। और हाँ, ये जो वॉल्यूम 14 आप लोग देख रहे हो ये 10 सितंबर के दिन जापान में रिलीज होगा और उसी के बाद इसका फाइनल आर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में यही कहना चाहता हूँ कि हमें 86 का भी जल्द से जल्द एंड देखने को मिलेगा, जिसपे होप करते हैं कि इस सीरीज को यहाँ पे अच्छी एंडिंग मिले, जिसको देखकर यहाँ पे लोग सेटिस्फाई हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बढ़े जो आता है अपने कुछ न्यू एनिमेस को लेकर। जैसे यहाँ पे अभी उड़ती उड़ती खबर ये निकल कर आई है कि जो लायर गेम की सीरीज होने वाली है उसको यहाँ पे एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है। एंड मुझे नहीं पता कि ये सीरीज किस टाइप की है, बट इसकी पॉपुलैरिटी मैंने अच्छी खासी देखी है, तो इसीलिए मैं इस न्यूज को कवर करके आपको बता रहा हूँ। एंड अगर आप लोग भी इस सीरीज में इंटरेस्ट रखते हो तो इसके एनिमे की न्यूज अगर फ्यूचर में आएगी तो वो मैं आप लोग बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी इतनी न्यूज नहीं है, यहाँ पे कुछ और सीरीज है जिनको एनिमे मिला है। जैसे सायरन की सीरीज को यहाँ पे मिला है एनिमे अडेप्टेशन, और हाँ, इसको एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है जो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 2026 के लिए। एंड इसके अलावा स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था और मैंने आप लोग बोला था कि ये एनिमे 2026 में आएगा। बट इसकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो यहाँ पे 21 सितंबर के दिन रिवील की जाएगी। इस दिन हो सकता है कि हम लोगों को ट्रेलर वगैरह देखने मिल जाए। और देखा जाए तो ये तो कुछ वो एनिमेज हो गए जो हम लोगों को अगले साल देखने को मिलेंगे। बट बात करें कुछ ऐसे एनिमेज के बारे में जो हम लोगों को इस साल देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे काकुरियो बेड एंड ब्रेकफास्ट फॉर स्पिरिट्स। सो इस नाम के एनिमे का सीजन 2 का हमें न्यू की विजुअल देखने मिला है और इस एनिमे का सीजन 2 आप लोगों को अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा। एंड इसी के साथ में द मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी, यहाँ पे इस एनिमे का भी हमें मेन विजुअल देखने मिला है और ये एनिमे 2 अक्टूबर से क्रंची रोल के ऊपर स्ट्रीम होगा। और ये तो अब हम लोगों ने एनिमे सीरीज के बारे में बात कर लिया है, तो
अब हम लोग बड़े कुछ एनिमे मूवीज की अपडेट को लेकर, जैसे यहाँ पे मेड इन एबिस के जितने भी फैंस है वो लोग यहाँ पे खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सीजन 2 के बाद अगर आप लोग सीजन 3 का वेट कर रहे थे तो सीजन 3 तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, बट सीजन 3 के जगह यहाँ पे इस सीरीज को मूवी के फॉर्म में कंटिन्यू किया जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, मेड इन एबिस को यहाँ पे सीक्वल मिल चुका है एंड इस सीक्वल का जो फॉर्मेट होगा वो यहाँ पे मल्टीपल मूवीज होगा और एक तरह से मल्टीपल मूवीज की सीरीज होगी जहाँ पे आप लोगों को एक से ज्यादा मूवीज देखने मिलेगी। और उसी को लेकर हम लोग को इसका न्यू विजुअल भी देखने मिला है, जहाँ पे मेड इन एबिस की इस एनिमे मूवी सीरीज का जो पार्ट 1 होगा उसका नाम रखा गया है मेड इन एबिस द अवेकनिंग मिस्ट्री, जिसको 2026 यानी नेक्स्ट ईयर रिलीज किया जाएगा। तो चलो अच्छी बात है, कम से कम इस एनिमे को मूवी के फॉर्मेट में कंटिन्यू किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे अब नेक्स्ट मूवी की अपडेट के बारे में बात करें जो आता है गेंशिन इम्पैक्ट को लेकर, जिसका नाम सुनने के बाद ही काफी सारे लोग एक्साइटेड हो गए होंगे और काफी सारे लोग शॉक भी हो चुके होंगे। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गेंशिन इम्पैक्ट का तो एनिमे आने वाला था, यहाँ पे मूवी कहाँ से आ गई। तो यहाँ पे मैं गेंशिन इम्पैक्ट के एनिमे सीरीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिसके ऊपर यूफोटेबल वाले काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गेंशिन इम्पैक्ट के एनिमे मूवी के बारे में, जिसको यहाँ पे कॉग्नोस्फेयर ने कंफर्म किया है। और हाँ, इस कंपनी की तरफ से हम लोगों को गेंशिन इम्पैक्ट की एनिमे मूवी देखने मिलेगी, जो थैंक गॉड कम से कम कुछ तो देखने को मिलेगा, क्योंकि यूफोटेबल वाले जिस तरीके से गेंशिन इम्पैक्ट के एनिमे के ऊपर काम करे, मुझे नहीं लगता कि ये एनिमे हमें आने वाले 5 सालों में भी देखने मिलेगा। इसलिए अगर उससे पहले ये मूवी आ गई तो वही देखकर यहाँ पे गेंशिन इम्पैक्ट के फैंस खुश हो जाएंगे। बाकी इसको लेकर अगर फ्यूचर में कुछ अपडेट मिलेगा तो वो मैं आप लोग साथ शेयर करता रहूंगा, तो आप लोग उसके लिए चैनल के साथ बने रहना। तो यहाँ पे हम लोग बात करें वन पीस फिल्म रेड के बारे में, जो काफी बड़ी हिट मूवी तो है, बट क्या आप लोग पता है कि इस मूवी को यहाँ पे 20 बिलियन येन की कलेक्शन करने में 451 डेज लग गए थे। और हाँ, 1 साल से भी ज्यादा इस मूवी को यहाँ पे 20 बिलियन येन का कलेक्शन करने में टाइम लगा था। बट डीमन स्लेयर की जो इन्फिनिटी कैसल मूवी थी उसने यहाँ पे 23 डेज के अंदर ही 20 बिलियन येन का नंबर को सरपास कर दिया है। और हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंसेन था। जहाँ पे मैं जानता हूँ कि वन पीस फिल्म रेड नॉन कैनन मूवी है, इसलिए यहाँ पे कंपेरिजन वगैरह नहीं करे, बस यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल जो है वो यहाँ पे कुछ ज्यादा धमाल मचा रही है, जहाँ पे इसने इतने कम टाइम में ही इतने बड़े नंबर को भी सरपास कर दिया, जो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी बात तो है। बट देख लगता है कि डीमन स्लेयर की मिल्किंग जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल का जो न्यू ट्रेलर है वो भी यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है, जहाँ पे इस ट्रेलर के अंदर हम लोग को अकाजा वर्सेस तांजीरो और ग्यू की फाइट देखने मिली, जिसकी एनिमेशन काफी ज्यादा सॉलिड लग रही है। एंड यहाँ पे वैसे तो ये मूवी 12 सितंबर के दिन थिएटर में रिलीज होगी, तो यहाँ पे हम लोग को अभी भी 1 महीने का इंतजार करना होगा, जो काफी ज्यादा बुरी बात तो है, बट चलो सब्र का फल मीठा होता है। अब हालांकि यहाँ पे डीमन स्लेयर को साइड में रखो, यहाँ पे अब वन पीस के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोग पता है कि आज वन पीस डे इवेंट है, जहाँ पे वन पीस को लेकर हम लोगों को कुछ अपडेट्स मिलने वाले थे। एंड यहाँ पे धीरे धीरे करके अपडेट्स आ भी चुके हैं। जैसे सबसे पहला अपडेट तो आता है वन पीस एनिमे को लेकर, एंड वन पीस एनिमे को लेकर तो अपडेट हमें ये मिला है कि जो वन पीस हीरोइंस की लाइट नॉवल होने वाली है, जो हाँ ये वन पीस की एक लाइट नॉवल है, जिसमें यहाँ पे वन पीस की वाइफूस को फीचर किया गया है। सो इसी लाइट नॉवल को यहाँ पे मिलने वाला है एनिमे अडेप्टेशन, जो ऑफिशियली तौर पे आज अनाउंस हो चुका है। एंड ये कब तक हमें देखने मिलेगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, बट हाँ अगर सांजी रियल लाइफ में होता तो वो यहाँ पे इस एनिमे को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता। बट एनीवेज मैं भी इसके एनिमे अडेप्टेशन को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी इसके अलावा सबसे बड़े अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है वन पीस के लाइव एक्शन सीजन 2 के ट्रेलर को लेकर। एंड फाइनली वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, और यहाँ पे इस ट्रेलर के अंदर हम लोगों को काफी कुछ देखने को मिला। एंड साथ में कुछ कैरेक्टर के फर्स्ट लुक देखने मिले, जैसे अपने जायंट्स को दिखाया गया, और इसके अलावा निको, रॉबिन, स्मोकर और वीवी, ये सारे कैरेक्टर का हम लोग को फर्स्ट लुक देखने मिला, जो यहाँ पे काफी ज्यादा ही सही लग रहा है। एंड यहाँ पे इतने कमाल के ट्रेलर के बाद अगर आप लोग सीजन 2 का वेट नहीं कर सकते हो तो आप लोग को वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सीजन 2 जो होने वाला है वो 2026 में आएगा। और इससे भी ज्यादा अच्छी न्यूज ये है कि सीजन 2 के बाद आप लोग को सीजन 3 के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजन 3 भी ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है। और सीरियसली सीजन 2 अभी तक आया भी नहीं है, बट नेटफ्लिक्स वालों ने इसके सीजन 2 के ट्रेलर में ही सीजन 3 को भी कंफर्म कर दिया है, और उन्होंने ऑफिशियली तौर पे कंफर्म करके बता दिया है कि सीजन 3 भी प्रोडक्शन में है। एंड जिस स्पीड में नेटफ्लिक्स यहाँ पे काम कर रहा है, देख के लगता है कि सीजन 3 हमें
हमें 2027 में देखने को मिल जाएगा। बाकी हमारी जितनी भी एनिमे अपडेट्स थे वो तो बस यही तक थे। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।